लाल सिंह चड्डा, अरे लाल सिंह चड्डा से खुद की तो चड्डी संभली नहीं, इसकी सलवार संभालने आ गया। खुद तो उसकी चड्डी समझी नहीं, आगे लगा लगा कर रेडियो भाग रहा था तो खुद तो वो संभल नहीं पाया, इसको क्या संभालेगा। अरे भाई तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद भी खतरे में हो तो एक बार सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेना, तुम्हारे सारे खतरे दूर हो जाएंगे सिर्फ मेरे कहने से एक बार। हम मुसलमानों से दिक्कत नहीं कर रहे, हम उन मुसलमानों से दिक्कत कर रहे हैं जो यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं। हम उस मुसलमानों से दिक्कत कर रहे हैं जो लव जिहाद के पैसे कमा रहे हैं और हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं। कि हमेशा फिल्म चलती थी तो पंडित इज्जत लूटता नजर आता था। क्यों भाई, मुल्ला मौलाना क्यों नहीं? हिंदू लड़की मुसलमान लड़का, अरे शर्म करो, कभी तुम मुसलमान लड़की हिंदू लड़का दिखाओ। आज तक किसी ने देखा? नहीं देखा। अब नहीं, अब जो ऐसा, चाहे वो हिंदू नेता हो चाहे अभिनेता हो, जहां सनातन का अपमान करोगे तुम्हारी धच्चियां उड़ा दी जाएंगी और सनातनी तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने बड़े अभिनेता हो और कितने बड़े तुम नेता हो। आलू की शुरुआत देखिए यहाँ से करूंगी। भगवा भी आपने पहना है, फिल्म जो आई है पठान उसमें भी बेशरम रंग का जिक्र किया गया है। भगवा का अपमान कह रहे हैं कि हिंदू संगठन बता रहे हैं, क्या कहेंगी, क्या भगवा का अपमान हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो जिहाद, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने का इनका एक एजेंडा है। ये चाहे उसको लव जिहाद में कर लें, चाहे इसको भगवा गलत रंग बोल के कुछ भी करें, इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत को नुकसान पहुंचाना। इसलिए ये भगवे रंग को देखिए, भगवा इतना सम्मानित रंग है कि इसकी कोई तुलना किसी रंग से नहीं हो सकती। और ये कहते हैं ना भगवा, बिल्कुल भगवा हमारी शान है, भगवा हमारी जान है और भगवा हमारे सिर का ताज है, भगवा हमारा मान सम्मान है। तो ये जो लोग भगवे के लिए कर रहे हैं ना, और उसको बिकनी पहनाई, जबकि पता था, इस बात का पता था कि बवाल हो सकता है, फिर भी जानकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काम किया गया। मतलब बवाल की जानकारी इनको पहले से ही थी तो उसके बाद भी इन लोगों ने ये किया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इनको पता है कि जब मुझे पता है कि मुस्लिम समुदाय या सिख समुदाय के लोग इस बात से भड़केंगे तो मैं बात बोलूं क्यों? मैं इसीलिए बोलूंगी कि ना वो भड़के। तो इन लोगों ने भगवे को टारगेट करते हुए ये काम किया, जिससे आज पूरे भारत का, पूरे विश्व का माहौल इन लोगों ने खराब कर दिया। सिर्फ इन लोगों की वजह से आज सारे बुखलाए हुए हैं। अच्छा देखिए, माहौल खराब किया, आपने जिक्र किया माहौल खराब, तो देखिए लव जिहाद की वजह से भी हो रहा है। क्या कहेंगे कि लव जिहाद के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बड़े सेलिब्रिटी हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी लव जिहाद से नहीं बचा है, क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको क्या कहा, लव जिहाद कहाँ से आ रहा है? ये बहुत बड़ा, ये जो बॉलीवुड बाय गॉड बोल रहे हैं ना, तो बॉलीवुड बाय गॉड बोलने का हमारा मतलब ही ये है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये गंद परोसते हैं, ये गटर है, ये नशेड़ी है, ये गंद का भरा हुआ एक टोकरा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारे हिंदू बच्चियों के लिए परोसते हैं। ये नगन जो दिखाते हैं ना सिर्फ, और ये सिर्फ हमारी बच्चियों को मानसिक तौर से कमजोर बनाने के लिए, उनके साथ लव जिहाद करने के लिए, उनको फंसाकर फिर उनको किसी ब्रीफ केस, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इनका एजेंडा है जहां पर इनको इस बात के लिए फंडिंग भी होती है। ये मदरसों से फंडिंग होती है, इनको बड़े बड़े जो कंट्रियां हैं, जो बाहर की फॉरेन कंट्रियां इनकी, वहां से इनको फंडिंग आती है कि हिंदुओं और लड़कियों को तुम कैसे बर्बाद करोगे। ये वही एजेंडा करके, लव जिहाद करके, कभी उनको ब्रीफ केस में, कभी रेलवे ट्रैक पर, कभी शरदा की तरह 36 टुकड़ों में, कभी 50 टुकड़ों में, ये हिंदुओं की बच्चियों के साथ ये बहुत ही ज्यादा बर्बरता के साथ हो रहा है। इस पर मैं चाहूंगी कि सख्त से सख्त कानून बने ताकि इस बच्चियां सुरक्षित रहे। ये जो कहती है ना कि नहीं माता जी आप गलत बोल रही हो, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सुहेल ऐसा नहीं है, तो ज्यादा नहीं 4-6 महीने बाद, साल बाद वो एक ब्रीफ केस में मिलती हैं, कहीं रेलवे ट्रैक पर मिलती हैं, फिर उनके माँ बाप हमसे आके ये बोलते हैं कि बच्ची को पता नहीं था वो मुस्लिम है, उसने कलावा बांधा। इनका बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया, एजेंडा है। ये आपकी लड़की के साथ लव जिहाद करने के लिए इनको कलावा बांधना पड़े, ये कलावा बांधेंगे, इनको टीका लगाना पड़े, ये टीका लगाएंगे, आपकी बेटी के साथ मंदिर भी जाएंगे। इनके कलमा पढ़ो, इनमें लिखा हुआ है कि तुम्हें हिंदुओं को बर्बाद करने के लिए, तुम्हें काफिरों को मारने के लिए कुछ भी करना पड़े तुम करो, और वो यही काम करते हैं। लेकिन देखिए, आप कह रही हैं कलावा बांधते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन अभी हाल ही की घटना है 2 दिन पुरानी, टूनीशा
तुनिशा माफ़ कीजिएगा, जो अभी सब टीवी पर आने वाले सीरियल में थी, उनकी हत्या कर दी गई। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं, माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के को स्टार जो उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे हैं, खान उनका सरनेम है, कह रहे हैं कि उन्होंने ही हत्या कर दी, मेकअप रूम में फांसी लगा दिया गया। उनको तो क्लियरली पता था। अभी देखिए, गोपी बहू का किरदार निभाती थी देवोलीना, उन्होंने भी अपने जिम ट्रेनर से शादी की, वो भी मुस्लिम है। श्रद्धा की मैं बात करूँ, उनको ही पता था आफ्ताब। तो इनको तो पता होता है, उसके बाद भी ये चंगुल, अगर मैं शब्द कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्या कहेंगी? ये जो प्यार है ना, ये प्यार अंधा है, और अंधा प्यार सदा के लिए आंखें बंद कर देता है। अब आप उस बच्ची ने मेकअप रूम में उसने फांसी कहता लगाई, फांसी नहीं लगाई, फांसी उसको मारकर लगवाई गई, उसको मारकर टांगा गया। क्योंकि जहां पर ये लोग आएंगे, जहां पर इनकी मानसिकता के साथ आप नहीं चलोगे, तो पक्का आपको मरना पड़ेगा। ये चाहे कोई निकिता हो, श्रद्धा हो, खुशी हो, काजल हो, ये सब मरेंगी जो इनके हिसाब से नहीं चलेंगी। और मैंने आपको पहले भी कहा, इनका बहुत बड़ा एजेंडा है और बहुत बड़ा गैंग है। जिस गैंग को आप जितनी गहराई में जाओगे उतना ही गहरा होता जाएगा। अच्छा आस्था, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए कोई भी घटना होती है, लव जिहाद की वारदात होती है, तो खान ही उसमें निकलते हैं, मुस्लिम समाज के ही लोग निकलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग तो कहते हैं हम लोग खतरे में हैं, इस्लाम धर्म खतरे में है, मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने आती है। कौन से मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती है? अगर मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती तो ये लव जिहाद का सीन ना पड़ता। अगर मदरसे में अच्छी शिक्षा दी जाती, अच्छी शिक्षा दी जाती तो आतंकवाद पैदा नहीं होता। अगर अभी भी ये कहते हैं कि हम खतरे में हैं, अरे भाई तुम 5 टाइम की नमाज पढ़ने के बाद भी खतरे में हो, तो एक बार सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ लेना, तुम्हारे सारे खतरे दूर हो जाएंगे, सिर्फ मेरे कहने से एक बार। और मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों ने सोच रखा है, जो आप लोगों ने इतना बड़ा एजेंडा चला रखा है, सिर्फ लास्ट बार। अब सनातन जाग गया है, अब भगवादारी जाग गया। आज सनातन का बच्चा आवाज उठा रहा है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। लेकिन देखिए, पठान का विवाद चल रहा है, शाहरुख खान पीछे नहीं हटे हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, कहते हैं कि तूफान को जो है ऐसी छोटी मोटी हवा नहीं ला सकती। क्या कहेंगी? वाह वाह, मैंने यही कहा, शाहरुख खान, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, बिल्कुल हिलाना नहीं है, धक्का मार दिया। तुम्हें सभी सनातनियों ने थूक दिया, धक्का मार दिया। हवा से हिलने वाली तो बात ही नहीं है। तुम कोई टहनी थोड़ा हिले, तुम तो एक वृक्ष हो बहुत बड़ा, और तुम्हें उखाड़ के फेंकने वाले सनातनी है, हिंदू है। आज आप लोगों ने देखा हर जगह पर, हर स्टेट पर बायकॉट, बॉलीवुड बायकॉट। लोग कह रहे हैं कि मतलब वो अपना बिकनी तो उसने पहनी थी, शाहरुख खान को क्यों कह रहे हो वो मुसलमान है? नहीं, शाहरुख खान के बयान से हम कह रहे हैं, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। हम मुसलमानों से दिक्कत नहीं कर रहे हैं, हम उन मुसलमानों से दिक्कत कर रहे हैं जो यहाँ पर अशांति फैला रहे हैं। हम उस मुसलमानों से दिक्कत कर रहे हैं जो लव जिहाद के पैसे कमा रहे हैं और हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहे हैं। हम उन मुसलमानों से दिक्कत करते हैं। तो मैं ये शाहरुख खान से कह दूं कि झोंके से, हवा से नहीं भैया, तेरा सब कुछ हिल गया है, तू अब यहाँ नहीं चलेगा, बाकी का मुझे पता नहीं है। लेकिन देखिए, आप कह रही हैं कि हिंदू लोग जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव रहने की बात करते हैं सोशल मीडिया पे या जहाँ भी बहिष्कार चल रहा है। शाहरुख खान अभी कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में गए थे, कहते हैं कि लोग तो नेगेटिव हैं, हम लोग पॉजिटिव हैं, हमारे फैन पॉजिटिव हैं। क्या कहेंगे? ये मीठा जहर, मीठा लव जिहाद, ये मीठा जिहाद है, इसको बोलते हैं मीठा जिहाद। मीठी मीठी बातों में अपना जिहाद करके लोगों को अपनी तरफ करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम चाहे पॉजिटिव कहो, नेगेटिव कहो, तुमने जो आहत हमें पहुंचाई है, हमारे सनातन को पहुंचाई है। अब वो कह रहे थे लाल सिंह चड्डा, अरे लाल सिंह चड्डा से खुद की तो चड्डी संभली नहीं, इसकी सलवार संभालने आ गया। खुद तो उसकी चड्डी समझी नहीं, आगे लगा कर रेडियो भाग रहा था, तो खुद तो वो संभल नहीं पाया, इसको क्या संभालेगा? अब खान गैंग, याद कर लो, तुम बर्बाद हो, तुम खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो। लेकिन आस्था माँ, देखिए आप खान गैंग की बात कर रही है, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची उसकी बात कर रही हैं, लेकिन पठान फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो खुद हिंदू हैं, सिद्धार्थ आनंद उनका नाम है। उन्होंने क्या एक बार भी नहीं सोचा है फिल्म बनाने से पहले, और फिल्म का शीर्षक रख दिया पठान? देखिए, वो हिंदू हैं या इन्होंने कहा, ये तो हमें उनकी बातों का आपस में नहीं पता ना। अब एक बात बताओ, फिल्म में आपने देखा, आप लोग भी फिल्में देखते होंगे, आपने देखा, बहुत पहले की बातें बता रही हूँ आपको, कि हमेशा
फिल्म चलती थी तो पंडित इज्जत लूटता नजर आता था। हाँ। क्यों भाई, मुल्ला मौलाना क्यों नहीं, क्यों नहीं कोई मुल्ला लूटता था इज्जत? हिंदू को गलत, हमेशा हिंदुओं के लिए गलत किया गया। हिंदू पंडित इज्जत लूट रहा है, हाँ। हिंदू लड़की मुसलमान लड़का। अरे शर्म करो, कभी तुम मुसलमान लड़की हिंदू लड़का दिखाओ। हाँ। आज तक किसी ने देखा? नहीं देखा। आज जब तक हमें भी नहीं पता था, हमें भी लगता था लो जी ऐसा फिल्म में देख के आए। हाँ। अब नहीं, अब नहीं। अब जो ऐसा, चाहे वो हिंदू नेता हो चाहे अभिनेता हो, जहां सनातन का अपमान करोगे तुम्हारी धच्चियां उड़ा दी जाएंगी और सनातनी तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने बड़े अभिनेता हो और कितने बड़े तुम नेता हो। अच्छा आस्था माँ, देखिए आप भी भगवा पहनती हैं, योगी आदित्यनाथ भी हर वक्त भगवा पहन कर रखते हैं। उनका जो है फोटोशॉप एडिट कर दिया गया शाहरुख खान के एक फ़ैन पेज के द्वारा। दीपिका पादुकोण के चेहरे की जगह योगी जी का चेहरा लगा दिया गया। क्या कहेंगी, क्या आपको उस फोटो को देख के लगा, क्या नजरिया रहा? देखिए, ये गंदी मानसिकता वाले लोग, जो घटिया मानसिकता वाले लोग, क्योंकि हमारे योगी बाबा, मैं तो मतलब शशत नमन करती हूँ योगी बाबा को। आज उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में आप इतना गंद नहीं देख रहे तो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ जी की वजह से अशांति है। और योगी आदित्यनाथ जी ने, जब इंसान सच बोलता है ना, सही रास्ते पे चलता है, तो उसके लिए ये चीजें एक जाल बुना जाता है। जैसे कि उनकी फोटो उसके साथ लगा दी तो योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाथी चलता है तो पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते कभी आगे नहीं आते, क्योंकि कुत्तों को पता होता है जैसे ही आगे आएंगे हाथी पूंछ में लपेट कर पीछे फेंक देगा, इसलिए ये कुत्ते पीछे भौंकते हैं। योगी जी को या हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उत्तर प्रदेश में अगर ये मूवी लगेगी तो सिनेमा हॉल वाले अपने शीशे मोटे वाले लगवाएं, क्योंकि यहाँ मूवी नहीं देखी जाएगी। नहीं देखी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा एक स्टेटमेंट और देखिए, शाहरुख खान का वायरल हो रहा है, उनको दोगला बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब जीत गए, क्योंकि मेरे वालिद जो है पाकिस्तान के हैं। तो लोग कह रहे हैं कि खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि मेरे वालिद साहब, ऐसा लगता है वालिद साहब जीत गए, मुझे खुशी हुई। हाँ। शर्म आनी चाहिए। तुम जितने भी खान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस, तुम कहते हो हमारे साथ तुम भाईचारा नहीं रखते। अरे जिस थाली में खाते हो उसमें तुम छेक करते हो। जीतता पाकिस्तान है, पटाखे यहाँ के जिहादी चलाते हैं, यहाँ पर बम फोड़ते हो। और जीतता जब, हारता जब, यहाँ पर अपना इंडिया जब हारता तो वहां भी पटाखे चलते हैं, यहाँ भी जो चलाते हैं। तो तुम बताओ तुम्हारे साथ भाईचारा किस बात का रखे? अगर तुम्हारे वालिद साहब खुश हो जाते हैं या तुम अपना कमाई का जितना भी हिस्सा होता है पाकिस्तान भेजते हो, तो तुम हिंदुस्तान में क्यों कह रहे हो? तुम लोग निकलो पाकिस्तान, जाओ 56 कंट्री। अगर तुम्हें खाना तो बहुत दूर की बात, अगर तुम्हें हाथ धोने का पानी भी मिल जाए तो मेरे मुंह पर थूक देना। तुम लोग वहां तब इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम्हारी इज्जत नहीं। एक भारत देश ऐसा है, एक भारत के लोग ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा सबको गले लगा कर रखते हैं कि नहीं ये हमारे भाई हैं, पर इनकी औकात धीरे धीरे सामने आ रही है। भाईचारा वाली बात नहीं है भाई, ये लोग हैं चारा सनातनी हम हैं। इनका ये जिनको काफिर बोलते हैं, ये काफिर इनका चारा है और कोई चारा नहीं है। अच्छा अंतिम में देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल आस्था जी, मुस्लिम भी जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाईचारा निभाने का समय आ गया है, हिंदू भाइयों को भी ये फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। हम भी बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों को नग्न अवस्था में ऐसे नहीं रखते। तो क्या लग रहा है आपको कि ये वक्त सही में भाईचारा दिखाने का है या सिर्फ एक षड्यंत्र है कि इन पर दाग ना लग जाए? क्या कहेंगे? देखिए, हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि भाईचारा, अगर मुस्लिम लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए बहन बेटियों के साथ, उनको समझ आ रहा है, क्योंकि जो कपड़े उसने दीपिका पादुकोण ने पहने हैं, वो कपड़े उसने पहने, उसको नजर आ रहा है कि ये नगनपन हम अपनी बेटियों के, मेरे को 4 लोग बता दें कि अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ बैठ के ये पिक्चर देख ले, मैं मान जाऊंगी उनको। और दूसरी बात, एक तुम्हारी कोई खाला आला पता नहीं क्या बोलते हैं, इनमें क्या बोलते हैं औरतों को, नहीं अपनी नहीं, बेगम 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 एक बेगम साहब कह रही है कि ये देखो संतरा, हाँ। ये संतरा बाहर से हरा अंदर से खाया, थू, ये भगवा। सुन मेरी बात,
अगर तू इतनी अपने मजहब की पक्की है ना, तू कहती है भगवा हमारा है, तो आज के बाद तू अपने बाप की औलाद नहीं। अगर तू भगवा, ये टेंट जो काला पहनते हो ना, जिसको आप बुर्का पहनते कहते हो, वो बुर्का भगवा पहन, ठीक, और टोपी भगवा लगाओ और कुर्ता भगवा पहनो, तब मैं मानूंगी कि हाथ रंग तो सबके एक जैसे होते हैं। काला ले लो, भगवा ले लो, लो संतरा खा के मैं दिखा रही हूँ, थूकती हूँ मैं तेरी ऐसी औरत पर। तुम लोग तब कहाँ मरे हुए थे जब रिंकू शर्मा को मार दिया। आज तुम हमारी बातों पे लिख रहे हो कि इस औरत को ये कर दो, इस औरत को वो कर दो। अगर काश तुम यही बात रिंकू शर्मा की बार लिखते, निकिता तोमर की बार लिखते, अंकिता की बार लिखते, मुझे खुशी होती कि आज हमारा बच्चा मरा, मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है। तब एक बंदे का व्यूज नहीं आया। आज हमने खान गैंग बर्बाद कर दी तो लोग हमें मारने मराने की बातें कर रहे हैं। लोग, औरतें बाहर निकल के कह रही हैं कि संतरा अंदर से काला होता है तो चिट्टा होता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। यही तुम निकिता की दफा लिखती कि निकिता तोमर को जिन्होंने मारा उसको फांसी दो, तो हम समझते आपका भाईचारा हमारे साथ बहुत अच्छा है। बहुत यहाँ से दुखता है जब हमारा बच्चा कोई मरता ना, यहाँ से दुखता है। और काश कि तुम लोगों को ये पीड़ा पता हो तो तुम लोग कम से कम ये जिहाद वाद बंद करवाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की बच्ची कोई मरी नहीं ना, इसलिए तुम्हें पीड़ा का नहीं पता कि जवान बच्चा 24 साल का रिंकू शर्मा मार दिया गया, निकिता तोमर अंकिता मार दी गई, कितनी बेरहमी से श्रद्धा मार दी गई। तुम्हारी बच्ची 36 टुकड़ों में कटती तो दर्द यहाँ होता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये जो बकवास आकर मीडिया पर कर रहे ना, भगवा रंग तो हमारा था, तो आज तक तो तुमने पहना नहीं। मैंने तो तुम्हें कभी किसी मुल्ले को मुलाना को देखा नहीं भगवे में, ना किसी को बुर्का पहने देखा, तो तुम्हारा कहाँ से भगवा आ गया? बातों से भगवा होगा तुम्हारा। लेकिन आस्था जी देखिए, दीपिका पादुकोण की एक फिल्म का डायलॉग वायरल हो रहा है कि रंग जो है वो मन में होता है, जो लोग रंग में भेदभाव करते हैं उनका मन ही काला होता है। ऐसे ऐसे दीपिका पादुकोण स्टेटमेंट दे रही हैं जिनको कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग से उनका ताल्लुक है। क्या कहेंगी? बिल्कुल, टुकड़े टुकड़े गैंग से ताल्लुक है। जब वहां पर हुआ था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो ये भी वहां थी ना। अगर ये बोल सकते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब भारत वालों ने बोल दिया कि भारत के वो क्या कौन सा नारा बोला था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। अफजल शर्मिंदा नहीं है कि भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो बड़ा बवाल हो गया, हम सेफ नहीं है, अरे हमें मारने की। अच्छा, तुम्हारा भाई हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम बोलो तो कोई बात नहीं। अगर हिंदू बोलते हैं तो हम खतरे में हैं, हम शांति दूत खतरे में हैं, तो शांति दूत अपनी जबान को पहले कंट्रोल करके बोले। और दीपिका, अगर तुझे भगमे में या किसी में रंग में फर्क नहीं था तो बहन नंगी नाच लेती, हमें दिक्कत भी ना होती, ना इतना बवाल पड़ता, ना कोई शोर होता। तो तू नंगी नाच ले, तूने पहना तो आगे भी कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ही उतार के नाच ले, काट दो उतने सीन काट दो। फिर मतलब जो भी देखिए देश में माहौल चल रहा है उससे आप नाखुश हैं, आपको दर्द पीड़ा हो रही है, चाहे वो पठान हो, चाहे लव जिहाद के बढ़ते मामले हो, इन सब से आपको दर्द पीड़ा हो रही है। बिल्कुल मेरे को पीड़ा है और होती रहेगी। जब जब मेरे सनातन के ऊपर बात आएगी, सनातन की पीड़ा मुझे यहाँ से होगी। और दूसरी बात, आप देखो कि बजरंगी भाईजान बनाई थी, हमें किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी ने भी, एक बंदे ने भी, सुपर हिट गई थी वो मूवी, हमें वो भी तो खान था, है ना। जहां पर इनकी मानसिकता सनातन को बर्बाद करने की है, वहां पर सनातनी ठोक देंगे। ये इतना सा कील नहीं है सनातनी, ये पतले वाला कील नहीं है, मोटे वाला कील है, ऐसा ठोकेंगे, ये याद रखेंगे। कोई मूवी नहीं चलने देंगे, मैं मूवी के बारे में कह रही हूँ कि कोई ऐसी मूवी नहीं चलने देंगे, ठोक देंगे मूवियों को, बिल्कुल कोई थिएटर में मूवी नहीं लगेगी। और याद रखना, ये बहुत बड़ा बॉलीवुड गटर है, बहुत बड़ा, ये लोगों को बर्बाद करने वाला है। इन्होंने सुशांत को भी बर्बाद कर दिया, इन्होंने हर उस बच्चे को बर्बाद किया जिसने आगे बढ़ना चाहा, इन्होंने पीछे खींच के कहानी खत्म कर दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे साथ जो है इस वक्त आस्था माँ जुड़ी हुई थी, इन्होंने जो है पठान को लेकर सवालों के जवाब दिए, लव जिहाद के जो बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर जवाब दिया, जो हाल ही में
तुनिशा की हत्या कह लीजिए या सुसाइड अभी बताया जा रहा है। मेकअप रूम में जिस तरीके से उनकी लाश मिली गई, सुसाइड ही बताया जा रहा है। लेकिन उनके माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके बॉयफ्रेंड और उनके को स्टार अली बाबा चालीस चोर में जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको 4 दिन की रिमांडिंग पर लिया गया है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। लव जिहाद को लेकर इन्होंने जवाब दिया, पठान का बहिष्कार ये कर रही हैं पूर्ण तरीके से। तो इन सब पर इन्होंने आपको अपनी राय दी। आपको क्या लगता है, क्या लव जिहाद के मामले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या पठान जैसी मूवी जो है इस तरीके से आती रहेंगी और हिंदू की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाती रहेंगी? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहरहाल इसी तरह मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय हिंद।